वहाँ शिक्षा का मुद्दा है। जैसे पेपर लीक होता है लगातार, स्टूडेंट वहाँ का लगातार लाठी खा रहा है। अब दाल रोटी कब खाएगा ये तो वक्त बताएगा। बिहार मांगे एसटीईटी वरना वोट नहीं, शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस का वार। फिर भी नहीं माने छात्र, कहा जाएंगे मुख्यमंत्री आवास। लाठी चार्ज के बाद भी अड़े रहे छात्र। दरअसल पटना में एसटीईटी अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास तक प्रदर्शन मार्च निकाला और एसटीईटी परीक्षा को शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई से पहले आयोजित करने की मांग भी की। जी हाँ, पुलिस ने अभ्यर्थियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसके बाद भी नहीं माने छात्र, जिसमें कई सारे प्रदर्शनकारियों को पुलिस के लाठीचार्ज करने के बाद गंभीर चोट भी आई है। कई लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं। बताया जा रहा है कि 2 के सिर में भी चोटें लगी हैं। छात्रों ने एसटीईटी नहीं तो वोट नहीं का नारा भी लगाया। बिहार शिक्षक अभ्यर्थियों पर पटना में पुलिस ने की लाठीचार्ज। एसटीईटी यह सुनिश्चित करता है कि इच्छुक शिक्षक विषय में दक्षता और शिक्षण कौशल रखते हो। यह एक गुणवत्ता नियंत्रण उपाय के रूप में कार्य करता है, जिससे यह निर्धारित होता है कि उम्मीदवार स्कूली बच्चों को पढ़ाने के योग्य है या नहीं। आपको बता दें तो विरोध मार्च पटना कॉलेज से शुरू हुआ था। बिहार मांगे एसटीईटी वरना वोट नहीं लिखे पोस्टर भी लिए अभ्यर्थी डाक बंगला चौराहे से होते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे थे धीरे धीरे। तभी पुलिस ने उस मामले में दखल किया। पुलिस वहां पहुंचकर यह विरोध प्रदर्शन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 4 अगस्त को एक्स पूर्व में ट्विटर पर की गई घोषणा के बाद शुरू हुआ। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने, जिसमें उन्होंने कहा था कि टीआरई 4 परीक्षा 2024 में और टीआरई 5 परीक्षा 2026 में आयोजित की जाएगी। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा था कि एसटीईटी केवल टीआरई 5 से पहले आयोजित की जाएगी, जिससे यह प्रभावी रूप से 2026 तक खिसक जाएगी। दरअसल इस घोषणा से उन हजारों उम्मीदवारों को निराशा हुई जो टीआरई 4 से पहले एसटीईटी के इंतजार कर रहे थे, जिसमें व्यापक गुस्सा भड़क उठा और आज का विरोध प्रदर्शन हुआ। दरअसल पूरी खबर आपको बता दें तो बिहार पुलिस ने गुरुवार को पटना में हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया। कई सारे लोगों को लाठीचार्ज करके, लाठी बरसा के, लाठी मार के उन्हें घायल कर दिया। जब वे शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 के लिए चौथे चरण के रिक्तियों की घोषणा से पहले राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी आयोजित करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। 5 घंटे से ज्यादा समय तक चला यह विरोध प्रदर्शन, बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से। उस समय तनावपूर्ण हो गया था माहौल, जब अभ्यर्थियों ने डाक बंगला चौराहे से होते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने शुरुआत में ही प्रदर्शनकारियों को जेपी गोल चक्कर पर ही रोक दिया, लेकिन लगभग 1 घंटे तक वहां प्रदर्शन करने के बाद भी अभ्यर्थी नहीं माने। अभ्यर्थियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी, बैरिकेडिंग को उठा पटक करके और आगे बढ़ते गए, जिसके बाद पुलिस ने अंततः हार के उन सभी छात्रों को देखा कि सभी छात्र उग्र हैं और कोई भी छात्र पुलिस प्रशासन की बात नहीं मान रहे हैं, जिसके बाद अंततः पुलिस प्रशासन ने आखिरी कदम उठाते हुए लाठीचार्ज भी किया। इस झड़प में कई प्रदर्शनकारी को चोटें भी आई हैं और इतना ही नहीं, पुलिस प्रशासन द्वारा बैकअप में वहां वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करने के लिए गाड़ियां मंगा कर रखी गई थी कि अगर छात्र नहीं मानते हैं तो उन पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब किसी तरह से मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने में छात्रों को बैरिकेडिंग के तहत, वाटर कैनन के तहत लाठीचार्ज करता, मतलब कैसे भी डरा धमका के उनके हक की मांग को मांगने में उन्हें रोक दिया जाए, ताकि यह बात सरकार तक नहीं पहुंचे और इस मामले में सुनवाई ना हो। यहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था, उनके रवैया के द्वारा, उनके मतलब बर्ताव के द्वारा, छात्रों के द्वारा यह दिखाई स्पष्ट हो रहा था। इतना ही नहीं, लाठीचार्ज के बाद भी कई अभ्यर्थी डाक बंगला चौराहे पर फिर से दोबारा इकट्ठा हो गए, जहां उन्हें फिर से बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। मौके पर वाटर कैनन की तैनाती भी थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इतना ही नहीं, यहाँ भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त झड़प हुई। अभी खबर है, जबरदस्त झड़प की खबर आ रही है। अनुमान है कि 5000 से ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। जेपी चौराहे पर प्रदर्शन के दौरान मुख्य सचिव 5 प्रतिनिधियों को उनकी मांगों पर चर्चा के लिए बैठक के लिए आमंत्रित किया गया। इससे पहले कुछ अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने का भी प्रयास किया था। आइए आपको बताते हैं एसटीईटी क्यों है महत्वपूर्ण। सरकारी स्कूल शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य परीक्षा। अगर कोई बिहार के सरकारी स्कूल में कक्षा 9 से 12 तक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके पास एसटीईटी माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा का वैध उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना एकदम आवश्यक है, एकदम जरूरी है। एसटीईटी पास किए बिना वे बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। पात्रता के लिए मानक निर्धारित करता है। एसटीईटी यह सुनिश्चित करता है कि इच्छुक शिक्षक विषय में
दक्षता और शिक्षण कौशल रखते हो। यह एक गुणवत्ता और नियंत्रण उपाय के रूप में कार्य करता है, जिससे यह निर्धारित होता है कि उम्मीदवार स्कूली बच्चों को पढ़ाने के योग्य है कि नहीं। विभिन्न विषयों के लिए अलग अलग पेपर STT में गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू आदि विभिन्न विषयों के अलग अलग पेपर शामिल होते हैं। उत्तर माध्यमिक शिक्षण के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ साथ B.Ed भी अनिवार्य है। शिक्षण नौकरी की ओर पहला कदम। STT पास करना नौकरी की गारंटी नहीं है, लेकिन यह एक बुनियादी योग्यता है जो उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए जिस तरह प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक बनने के लिए TET शिक्षण पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी होता है, उसी तरह माध्यमिक विद्यालय शिक्षक बनने के लिए STT पास करना जरूरी होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। बाकी आप लोग टोटल लोकतंत्र देख रहे थे। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।